नमस्कार दोस्तों, हमारे अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों ये जीके के लिए पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ है। दोस्तों ये तीसरा वीडियो है जो कि जीएस के लिए है। आइए दोस्तों देखते हैं 25 क्वेश्चन, साथ में उनके आंसर भी। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया गया था? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं। दूसरा है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी बोलते हैं। तीसरा है भारत शासन अधिनियम 1935। चौथा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1947। तो दोस्तों देखिए, ये जो तीसरा ऑप्शन है ये सही है। और दोस्तों इसमें बहुत सारे मतलब प्रावधान किए गए थे। हमारा जो आरबीआई है वो भी इसी के आधार पर है। और दोस्तों बहुत सारी चीज़ हैं दोस्तों, इसी एक्ट के आधार पर ही जो है हमारे संविधान में शुरू की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? पहला है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है आयरलैंड, तीसरा है अमेरिका, चौथा है ब्रिटेन। तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से ये लिया था, और दोस्तों आयरलैंड से डीपीएसपी लिए हैं। और फ्रेंड्स ग्रेट ब्रिटेन से दोस्तों हमने जो है जो संसदीय प्रणाली वो ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारणार्थ सुरक्षित रखने का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है कनाडा, चौथा है आयरलैंड। तो दोस्तों ये कनाडा से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? पहला है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है आयरलैंड, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये अमेरिका से लिया गया है। जैसे दोस्तों जीएसटी के लिए जो संविधान संशोधन किया गया था उसमें भी राज्यों की मतलब दोस्तों ऐसा कानून जो कि संघीय स्तर का है, मतलब जिससे राज्यों पे भी प्रभाव पड़ेगा, तो उसके लिए जो है राज्यों से भी कानून पारित करवाना या अनुमोदन करवाना जरूरी होता है। तो ये इस टाइप के प्रावधान अमेरिका से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? पहला है लोक कल्याण, दूसरा है समाजवाद, तीसरा है पंथ निरपेक्षता, चौथा है अखंडता। तो दोस्तों ये तीनों जो बी सी डी जो हैं ऑप्शन, ये तीनों शब्द जो है 1976 में इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी के टाइम पर, उनके शासनकाल के टाइम पर ही जोड़े गए थे। और ये दोस्तों हमारी प्रियम्बल में जोड़े गए हैं। और लोक कल्याण जो है पहले से ही था, ये नहीं जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। दूसरा है उक्त शब्द 1977 में जोड़े गए। नेक्स्ट है उक्त शब्द 1985 में जोड़े गए। नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये जो शब्द है जो संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो दोस्तों देखिए पहला जो हमारा कथन है वो सही है। ये 1950 में नहीं थे, और लेकिन दोस्तों ये तीनों गलत है। ये मतलब 1976 में जोड़े गए थे, ना ही 77 में और ना ही 85 में। और डी भी गलत है, क्योंकि दोस्तों ये प्रस्तावना के अंग नहीं, ये है एक्चुअल में अंग। ठीक है। नेक्स्ट न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, तो दोस्तों ये केवल भारत में, दूसरा केवल यूएसए में, तीसरा भारत और यूएसए अमेरिका दोनों में, तीसरा यूके में। तो दोस्तों ये भारत और अमेरिका दोनों में है। देखिए न्यायिक पुनरावलोकन का दोस्तों यही मतलब होता है कि दोस्तों जो पुराने जो फैसले दिए गए हैं, चाहे वो न्यायपालिका के हो या कार्यपालिका के जो कानून वगैरह बनाए गए हों, तो मतलब दोस्तों एक तो न्यायपालिका द्वारा खुद के डिसीजन का रिव्यू कर सकता है, दूसरा कार्यपालिका ने कोई कानून ऐसे बनाए हैं तो उनका भी रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संघीय क्षेत्रों के लिए लोकसभा की कितने सीटें आरक्षित हैं? दोस्तों ये 20 हैं, लेकिन अभी दोस्तों ये 13 जो है फिल हुई हैं, जिसमें दोस्तों 7 जो है दिल्ली में है और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। ठीक है। मतलब दिल्ली भी केंद्र शासित है, लेकिन टोटल जो है 20 में से 13 ही सीट भरी हैं और 7 सीट खाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कथन दिए हैं, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो दोस्तों ये कथन सही है और कारण भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? पहला है समानता के अधिकार से, दूसरा है संपत्ति के अधिकार से, तीसरा है अल्पसंख्यकों के हित से, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता से। तो दोस्तों ये धार्मिक स्वतंत्रता से है। नेक्स्ट है, कौन सा एक मूल अधिकार आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन का अधिकार ऐसा है जो कि आपातकाल के टाइम पे भी
समाप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 19(2), तीसरा है अनुच्छेद 19(3), चौथा है अनुच्छेद 19(4). तो ये दोस्तों आपको बताना है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों ये डीपीएसपी में इसकी बात की गई थी और उसी के तहत इसकी व्यवस्था जो है की गई है। डीपीएसपी में दोस्तों जो भी चीज़ें होती हैं ज़रूरी नहीं कि वो हो ही, उनको लागू करने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन कोई मतलब दोस्तों ऐसे कोर्ट वगैरह में नहीं जा सकते कि नहीं ये लागू ही होनी चाहिए, उनको देखकर ही, डीपीएसपी को देखकर ही कानून वगैरह बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का समावेशन भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है। किस समिति या आयोग की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो दोस्तों ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी और बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, ये दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है। सहकारी या शायद प्रशासनिक सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हैं, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। राष्ट्रपति का पद संविधान से ऊपर होता है। तो दोस्तों देखिए, कथन ये तो सही है लेकिन कारण गलत है। संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, हमारे देश में संविधान ही सबसे ऊपर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। बिल्कुल सही बात है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो दोस्तों देखिए, इसका जो पहला कथन तो सही है लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे तो मेन पावर जो राष्ट्रपति को ही है। हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री को है, हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, वहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष प्रणाली है। नेक्स्ट है, अमेरिका की लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये 545 है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। तो दोस्तों ये राज्य विधायिका द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य बाई कैमरल स्टेट नहीं है? बाई कैमरल का दोस्तों मतलब होता है जहाँ पर 2 सदन हो, विधानसभा और विधान परिषद। तो दोस्तों तमिलनाडु में ये नहीं है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश में है। किसी राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए पात्र नहीं है दोस्तों यदि वह विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य है। यानी कि फ्रेंड दोस्तों इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, जैसे राष्ट्रपति के लिए जो वोटिंग होती है तो उसमें कौन सा मुख्यमंत्री जो है वोट नहीं डाल सकता। तो दोस्तों यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री है वो मतलब विधान परिषद का सदस्य है और तो वो वोट नहीं डाल सकता, क्योंकि राष्ट्रपति जी के निर्वाचन में मैं आपको बता दूं विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं और साथ में संसद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही वोटिंग करते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए कितने प्रस्ताव होने चाहिए? तो दोस्तों 50 होने चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से यह कौन सा कथन राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में सही असत्य है? तो दोस्तों देखिए, निर्वाचन मंडल अपूर्ण होने की स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। दोस्तों लास्ट कथन जो गलत है इसका मतलब ये है कि जैसे किसी राज्य की विधानसभा मतलब दोस्तों सस्पेंड है या कुछ विधायक या सांसद की सीट खाली है, तो इस कारण से ऐसा नहीं हो सकता कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो स्थगित कर दिया जाए। और दोस्तों बाकी के तीनों कथन सही हैं। राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेगा, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बने रहेंगे, तो ये भी सही है दोस्तों। मतलब ऐसा नहीं है कि चुनाव हो गया उनको हटा दें, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता तब भी वो रहेंगे। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन हेतु योग्य है? तो दोस्तों 57। इस कथन का दोस्तों ये मतलब है, इसका सही आंसर 57 अनुच्छेद है। देखिए इसका कथन इस कथन का दोस्तों ये मतलब है क्वेश्चन का कि हमारे यहाँ क्या है, राष्ट्रपति आपने देखा होगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकते हैं, तो इसका यही मतलब है पुनर्निर्वाचन, मतलब दोबारा से निर्वाचित हो सकते हैं। अमेरिका में दोस्तों लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पर राष्ट्रपति 2 बार ही बन सकते हैं। और दोस्तों 25वें नंबर का क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रपति से होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? तो दोस्तों राधाकृष्णन जी रहे हैं, जाकिर हुसैन रहे हैं और आर वेंकट रमन जी रहे हैं, NS रेड्डी जी नहीं रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।